हेलो दोस्तों, तान्या मित्तल पहुंची खाटू श्याम की नगरी, हमारी खाटू श्याम जी के दर्शन करने। जो कि वो बिग बॉस से ही बोलती हुई आ रही थी कि खाटू श्याम जी के बारे में राजस्थान में एक मंदिर है। तो फाइनली बिग बॉस से बाहर आने के बाद उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, इतनी शूट में बिजी हो गई थी। पर फाइनली उनको टाइम मिला तो खाटू श्याम जी आई। तो हम भी जा रहे हैं खाटू श्याम पैदल यात्रा, जो कि हमने रिंगस से खाटू श्याम जी की है, जो कि आई थिंक 18 से 19 किलोमीटर है, आई थिंक वैसे ही है। तो यहाँ पहले तो खुशी खुशी चल रहे थे क्योंकि एक्साइटमेंट थी पैदल जाने की। तो धीरे धीरे इतनी धूप, इतनी उसमें चल चल के हमारा बुरा हाल हो गया। उसके बाद हम थोड़ा सा रुक गए, हम सोचे चाय पी लेते हैं। तो हम एक टफरी टाइम में रुके थे, जहाँ पे आप खाटू श्याम जी आओगे तो आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट दिखाई देंगे, बहुत सारे ढाबे दिख जाएंगे, जहाँ आपकी मर्जी हो खाओ पियो, देन खुशी खुशी यात्रा करो। पर हमने कुछ खाया नहीं क्योंकि आपको पता है खाना खाने के बाद आलस सा आ जाता है, तो हमने बहुत लेट खाया था। तो फिर हम चलना स्टार्ट कर दी क्योंकि ज़्यादा देर आराम करेंगे तो हमको रात हो जाएगी, हमको सुबह ही जा के आना था ताकि हम दिन दिन में ही अपना सफ़र कर लें। तो जयपुर वाले जो भी है वो तो पहुंच जाते हैं खाटू श्याम, उनके लिए तो खुशी का त्यौहार हो, दुख का त्यौहार हो, बस खाटू श्याम जी के दर्शन कर लो, बस सारी विपदा परेशानी सब मिट जाएगी। तो यहाँ मैं अपने भैया के साथ गई थी, मेरे भैया, मैं और मेरी फ्रेंड। तो मेरा तो आप देख ही सकते हो हाल बहुत बुरा हो रहा है। मेरी आदत नहीं है पैदल चलने की, फिर भी मैंने सोचा कि इस बार तो खाटू श्याम जी के दर्शन करने में पैदल ही जाऊंगी। तो यहाँ पे गौशाला भी है जहाँ गायों को रखा जाता है। देन मेरे तो पैर में छाले पड़ गए थे घर में आके, जो दूसरे दिन मेरे छाले आ गए, पैर में चले ही नहीं जा रहा था। तो यहाँ फाइनली हम खाटू श्याम जी पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आके आपको सारी थकान मिट जाएगी। एक बार आप पहुँचोगे ना, जितनी पैदल यात्रा की हो आपने, पर एक बार पहुँचोगे ना सारी आपकी थकान यूँ मिट जाने वाली, इतना सुकून मिला है वहाँ पे। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ मज़ा आया, जो कि एक कुआं टाइप होता है यहाँ पे, आप क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको भी दर्शन करते हैं। यहाँ पे पैर आप डालोगे ना, इतनी ठंडक मिलेगी। मेरे तो पैरों में छाले हो गए थे, तो डालते ही ऐसी ठंडक, इतना मतलब बहुत सुकून मिला। अब हम तो पैदल आए, तान्या मित्तल तो कार में आई थी, वीआईपी एंट्री थी उनकी, तो किसी को मिलने का मौका नहीं मिला। पर कोई बात नहीं, हमारे लिए तो हमारे हारे के सारे ही सुपरस्टार हैं, उनसे मिल लिए तो बस, और किससे मिलने की ज़रूरत ही नहीं है। जब तान्या मित्तल इतनी बड़ी सुपरस्टार उनसे मिलने आई, वो तो हमारे सबके सुपरस्टार है। जो भी जयपुर वाले हैं, राजस्थान वाले हैं, उनके लिए तो वैसे तो बाहर बाहर से भी खाटू श्याम जी के दर्शन करने आते हैं, क्योंकि बहुत मान्यता है यहाँ। आप कुछ भी मांगोगे ना, आपका पूरा हो जाएगा। जो भी आपके मन में परेशानी, विपदा, जो भी बीमारी सब आप एक बार मांग के देखो उनसे। यूं ही नहीं कहते हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा। यहाँ पे आप आओगे, इतनी भीड़ रहती है। हाँ, वीआईपी एंट्री वाले जो वीआईपी में कर सकते हैं दर्शन, पर हम तो सामान्य एंट्री में ही किए हैं, जो कि लोकल बोलते हैं। तो हम तो इसी में एंट्री में ही, हमारे तो अच्छे दर्शन हो गए, हमको वीआईपी की ज़रूरत भी नहीं है। हमने दूर से देख लिया, प्रसाद चढ़ा दिया। वहाँ पे प्रसाद वाली भी आपको बहुत मिल जाएंगी, जैसा आपको लेना हो, जितना आपका बजट हो उस हिसाब से लेके आप अपने श्याम बाबा को चढ़ा सकते हो। और एक फूल भी लाना, क्योंकि मैंने फूल लिया है। वहाँ पे फूल वाले आपको बहुत मिलेंगे, बस आपको श्याम बाबा के पास फेंकना पड़ता है, जो कि मेरे से नहीं फेंका गया था क्योंकि मैं थोड़ी दूर थी। तो भैया ने मेरी हेल्प की थी फेंकने में, मैं नहीं फेंक सकती इतना दूर, पर कोई नहीं, भैया ने फेंका तो पहुंच गया। तो यहाँ पे हम अब आप करने वाले हो खाटू श्याम जी के दर्शन। तान्या मित्तल ने तो बहुत पास से किया था, हम थोड़ा दूर से कर रहे, कोई बात नहीं। हाँ, इस बार मुझे तान्या मित्तल से मिलने का मौका नहीं मिला, पर कोई नहीं, कभी ना कभी तो मिल लेंगे। हमारे खाटू श्याम जी से मिल लिए, वही अभी के लिए बहुत है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा।